आखिर वाला हिस्सा कहता हूं। शिष्य ने गुरु की पत्नी की रक्षा की। गुरु गृहस्थ आचार्य ऋषि थे, कहीं गए थे यज्ञ कराने और शिष्य को अपनी पत्नी के लिए रक्षक कर गए थे। तो उन्होंने रक्षा की। तो जो संकट आने वाला था, जब गुरु जी आए बताए, वो संकट की स्थिति उन्होंने बताई, वो खुश हुए, कहे बड़ा अच्छा हुआ, धन्यवाद, आशीर्वाद दिए, वर दिए। उसके पश्चात वो शिष्य वन में घूम रहा था, तो एक स्त्री और पुरुष दोनों का हाथ पकड़े चक्कर में तेजी से घूम रहे थे। तो आपस में विवाद करने लगे, तुम जल्दी जल्दी चलते हो, कहने में जल्दी जल्दी नहीं चलता हूं। विवाद करने लगे। तो एक ने कहा मैं झूठ बोलता हूं, तो ये विपुल को जो आगे दुख भोगना है, इसके दुर्गत होनी, वही दुर्गत मेरी हो। उसका विपुल नाम था शिष्य का। विपुल ने सोचा मैंने क्या पाप किया है, मंथन करने लगा। आगे बढ़ा तो 6 जुआड़ी जुआ खेल रहे थे, आपस में विवाद करने लगे। एक ने कहा अगर मैं बेईमानी करता हूं तो ये विपुल जैसे आगे इसकी दुर्गत होगी, वही दुर्गत मेरी हो। तो वो और चिंतित हो गया, सोचने लगा मैंने कौन सा पाप किया है। तो जब से होश में आया, आज तक के जीवन को उसने एक तरफ से मनन करके देखा, कोई दोष नहीं। तब उसे लगा कि गुरु जी की पत्नी की रक्षा में जो कायदा था, उसको मैंने नहीं बताया गुरु जी से। गुरु जी से बिल्कुल निकट होकर के मैंने उनकी रक्षा की है, अंग स्पर्श हुआ है, ऐसी स्थिति आ गई थी। जो बाहर से विघ्न आया उसको तो बताया, लेकिन कैसे मैंने रक्षा की ये नहीं बताया, और यही दोष होगा। गया गुरु जी से कहा, गुरु जी ने कहा बेटा ठीक किया, तो न बताया होता तो दोषी होता, बताया तो निर्दोष है, तूने रक्षा के लिए ऐसा किया, तुमको धन्यवाद है। तो कहा गुरु जी वो क्या थे, स्त्री पुरुष जो चक्कर काट रहे थे, वो 6 जुआड़ी जुआ के, कैसे हमें जान लिए। कहे देखो वो स्त्री पुरुष दिन रात है, दिन रात जैसे चक्कर काटते रहते हैं, वो दिन रात है। और 6 जुआड़ी 6 ऋतु हैं। आदमी समझता है कि मैं एकांत में पाप कर रहा हूं, कोई नहीं देखता है, लेकिन रात दिन और 6 ऋतुएं हर प्राणी के सब गतिविधि को देख रहे हैं, उनसे कोई छिपा नहीं सकता है। ये रूपक वहां का बहुत मोहक और महत्वपूर्ण है। ऐसे मिलते जुलती बात यमी संवाद में है। ऋग्वेद में आता है, यमी कहती है कि समुद्र के बीच में टापू है और बिल्कुल एकांत सुनसान, हम और तुम इकट्ठे हों, यहां कोई नहीं देख रहा है। यम ने कहा देख कैसे नहीं रहे, देवता के स्पश नाम गुप्तचर, देवता के गुप्तचर देख रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है कि देवता के गुप्तचर न देखते हो। लंबा संवाद है, बड़ा आकर्षक है। यमी वासना का स्वरूप है और यम संयम का। यम यमी संवाद बड़ा महत्वपूर्ण है। यम की विजय होती है, वो चरित्र में रह जाता है और यमी को भी बचा लेता है। मनुष्य को चाहिए
कि सब समय सावधान रहे, मन, वाणी और इंद्रियां, इन तीनों के दुष्कर्मों से अपने को बचाता रहे। मन का पाप, काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, छल कपट, परदोष दर्शन, परनिंदा, व्यर्थ चर्चा, मन, वाणी और इंद्रियों के सारे विकार, इनसे अपने को दूर बनाए रखने का प्रयत्न करें। ये हमारे जीवन को काटते हैं, रोगी बनाते हैं, विकारग्रस्त बनाते हैं। जीवन की सफलता है निर्मल मन का होना। अगर आदमी निष्काम और निर्माण हो जाए तो उसके जीवन में आपत्ति विपत्ति की कोई बात नहीं है। ये तो कामना की घुड़दौड़ में आदमी भूखा दौड़ रहा है और झूठा है। जितनी कामनाएं करता है झूठी है। भोगों के लिए कामनाएं सब झूठी। शुभ काम के लिए, कोई कल्याणकारी काम के लिए, जीवन गुजर का काम, ये सब ठीक है। लेकिन जो मन की तृष्णाएं हैं, वो कामनाएं हैं, उनमें तो भटकते भटकते गिर के मरना और कुछ नहीं। जीवन में कुछ आवश्यक कर्तव्य हैं जो सबको करने हैं। सबको गतिशील होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, श्रमशील होना चाहिए और अपने कल्याण का काम करना चाहिए। श्रम और साधना, श्रम से व्यवहारिक व्यवस्था होती है, साधना से आत्म शांति मिलती है। ये दोनों की जरूरत है। व्यवहारिक व्यवस्था की जरूरत है, खान पान, रहना, बसना, चिकित्सा या और भी जो कुछ जिससे जीवन धारण होता है और उसकी रक्षा होती है, वो काम सबको चेष्टा से करना चाहिए और एक दूसरे का इसमें सहयोग है। दूसरे लोग हमारे जीवन रक्षा में सहयोग करते हैं, हमें भी दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसका महत्व न समझना और अपने को अपनी श्रेणी और योग्यता के कर्तव्यों से वंचित रखना, अपने को धोखा में डालना है। जो उसकी योग्यता है, जो देश काल स्थित है, उसके अनुसार जो उसके कर्तव्य हैं वो नहीं करता है तो उसका चित्त कभी शुद्ध नहीं होगा। और चित्त शुद्ध नहीं होगा तो आध्यात्मिक उन्नति क्या होगी? जिसके मन में मैल है, कामचोर है, सदैव मन भयभीत रहेगा, मैं कर नहीं रहा हूं। और जो कर लेगा, मन साफ, कहीं भी हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो। इसलिए जो श्रेणी, योग्यता, शक्ति, समय, देश, काल के अनुसार कर्तव्य हैं, उन्हें चेष्टा पूर्वक सबको करना चाहिए। उसके साथ साधना करना चाहिए। साधना का राजमार्ग है संकल्पों को देखना, अपने मन के प्रवाह को देखना, अपने मन के विचारों को देखना, क्या क्या उठ रहा है, और जो मन के विचार हैं उनको शोधना। गंदी बात आए हटा दे। सतत जागरूक। काम संकल्प मात्र है, संकल्प को त्यागता रहे, संकल्पों का साक्षी रहे, काम की कोई गुंजाइश नहीं। इसी प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र सब संकल्पमय है। मन के साक्षी रहो, मन को देखो,
कल लिखते लिखते एक बात आई, देवता में सामर्थ्य नहीं है, न प्रभुत्व सामर्थ्य बल। देवता में ये सामर्थ्य नहीं है कि मनुष्य के विकारों को हटा करके उसको निर्विकार बना दे। आदमी को खुद करना पड़ेगा। ऐसे हीरे मोती बीच बीच में आ जाते हैं। देव का कोई प्रभुत्व नहीं है कि आदमी की गलतियों को हटा करके वहां सही स्थापित कर दे। स्वयं करना पड़ेगा। कहते हैं ईश्वर ने दुनिया बनाई, मान लो ठीक, बनाई, लेकिन हम लोगों को सुधार तो नहीं पा रहा वो। उसके लिए स्वयं जिम्मेदारी लो। अब यही गुण गाते रहो, ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर ने दुनिया बनाई, क्या फायदा? दुनिया बना करके हमें उलझा दिया। न बनाता तो झंझट न होती। दरमियाने कौर दरिया तख्ता बंद कर दई, बाज में गोई की दामन तन मकुन होशियार बाश। ये बड़ा मार्मिक मुस्लिम कवियों का एक कविता है। दरमियाने कौर दरिया, समुद्र के गहरे में तख्ता बंद कर दई, तख्ते में बांध करके हमें ईश्वर ने समुद्र के गहरे में डाल दिया। दरमियाने कौर दरिया तख्ता बंद कर दई, बाज में गोई की दामन तन मुकुन होशियार बाज। पीछे कहता सावधान तेरे कपड़े भीग न जाए। ईश्वर पर करारा व्यंग है। ईश्वर ने मुझे तख्ते में बांध करके समुद्र के निचले तह में डाल दिया है। अब कहता है सावधान कपड़े भीग न जाएं। कितना बड़ा मजाक है ईश्वर का। दुनिया बनाए उसने, डाल दिया इसमें, और डाल करके कहता मुक्त हो। कोई नहीं डाल दिया है, दुनिया सदा से है। हमारे अपने कर्म संस्कार हैं, हम भटक रहे हैं। अपने को संभालना है। अन्वेष की विद्या, प्रज्ञा दर्शन, पारक दर्शन, ये सब सदा से ही पुकारते हैं। बीच बीच में आते, आज आया ब्राह्मण महिमा बहुत अध्याय में तो आया कि अन्वेष की विद्या के पंडित सभा में तर्क वितर्क करते, छिन्न भिन्न कर देते। ये नास्तिक है। अन्वेष की विद्या वालों को गाली दी गई क्योंकि अन्वेष की विद्या वाले तर्कशील होते थे और पंडित जो पोंगापंथी होते तो परेशान होते थे। कौटिल्य अर्थशास्त्रम में शुरुआत में ही है 4 विद्याएं जानने योग्य हैं। अन्वेष की त्रयी, वार्ता और दंड। अन्वेष की है सांख्य योग लोकायत, त्रयी है वैदिक कर्मकांड, वार्ता है खेती गोपालन व्यापार, और दंड है राजनीति। उसमें प्रथम विद्या अन्वेक्षकी है और अन्वेक्षकी में सांख्य योग लोकायत है, वेदांत का नाम नहीं। पहले सांख्य का प्रभाव था। अन्वेक्षी विद्या, प्रज्ञा दर्शन, पारक दर्शन, ये सब जो निर्णय वचन के कहने वाले थे पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। विचारक और चिंतक महाभारत में जगह जगह आता है कि अन्वेष की विद्या के पंडित तर्क वितर्क करके सब काट देते हैं। ये नास्तिक है। अन्वेषी विद्या बिल्कुल सत है। सांख्य आत्मा अनात्मा का विवेक है, योग साधना है, अनात्मा को त्याग करके आत्मा में स्थित होना, और लोकायत
लोक व्यवस्था है। पटना से तो लोकायत एक शास्त्र ही छपा है हिंदी में, बहुत बड़े विद्वान का, अपने लाइब्रेरी में है भी। अभी भी बिहार क्षेत्र में ऐसे उद्भट विद्वान होते हैं जो तर्कशील बात शास्त्रोक्त ढंग से लिखते हैं। स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान, विषय आसक्ति का त्याग, मोह को घटाना, आसक्ति को घटाना, इंद्रियों को जीतना, संयम में चलना, सदाचार से रहना, सबसे मीठा बोलना, कोई दुश्मन दुनिया में नहीं है। जो हमारी बुराई करता वो भी दुश्मन नहीं, उसकी समझ है, वो भी प्यारा है, उसका भी हित चिंतन। पूरा निर्माण, पूरा निष्काम हो जाए, फिर कोई घात नहीं हो सकता है, उसको कोई चोट नहीं। सबके सामने सिर झुका दिया और निष्काम हो गया। जो जितना निष्काम और निर्माण होगा उतना सुखी होगा। पूरा निर्माण, पूरा निष्काम हो जाना जीवन मुक्ति है। नर हो, नारी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई कहीं हो, निर्माण भाव से जिए, निष्काम भाव से जिए, विवाद रहित होके जिए, एक दूसरे को प्रेम की निगाह से देखे, मीठे वचन बोले, और जो अपने लिए इच्छा है वो दूसरे के लिए व्यवहार करे। जो हम सुख चाहते हैं दूसरे के उस सुख को छीने ना, विघ्न न करे। सुख देने वाला सुख पाता है, दुख देने वाला दुख पाता है। इस प्रकार सभी गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष का कर्तव्य है भक्ति में लग करके ज्ञान ग्रहण करना, संसार की सच्चाई को देखना, इसकी परिवर्तनशीलता को देखना। क्षण ही में कुछ का कुछ हो जाने वाला है, कुछ साथ में रहने वाला नहीं, सब भाग जाएगा। आज तक जो मिला है सब भाग गया है। बचपन से होश में जब से आए जो मिला छूट गया, बराबर जो मिल रहा है वो छूट रहा है, कुछ स्थिर नहीं है। ऐसे संसार में किस बात को लेकर के चिंता फिक्र। छोटा सा जीवन, ऐसे जीवन में मन में पाप बनाना कालुष किसी के लिए। जिनका जिनका संबंध है आजकल में हवा ग्रह ऐसा उड़ जाएगा कि कुछ पता नहीं लगेगा। ये तो हम अपने विगत जीवन से देख सकते हैं। जितना समय बीत गया है उसमें जितने संबंधी प्रेमी छूट गए, क्या धरा है उसमें, कहां कहां गए, कहां कहां मिले, क्या क्या हुआ, कहां उनका सबका संबंध है। साधु मार्ग में पहले आए गुरुजी के साथ गोंडा बस्ती फैजाबाद क्षेत्रों में जो सघन रूप में घूमते थे, रहते थे, अब वहां सब कहीं कभी जाने का अवसर ही नहीं। वो घर द्वार बदल गए, आदमी बहुत मर गए। अब हम वहां जाएं भी तो न वो घर मिलेगा न वो आदमी मिलेंगे। आजकल जो है वो कहां क्या रहेगा। इन बातों को देखो, समझो, विनम्र रहो, निष्काम रहो।